श्री महादेव जी रे हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। उन टाइम मैंने अड़ी कृपा रो भाव जागो, सारा चरित्र राम जी रे हृदय में आ गया कि हम पार्वती जी ने जरूर होना हो, इन्होंने प्रेम है। प्रेम रे मारे उनको सारो शरीर पुलंकित हो गया और नेत्र सजल वे गया। श्री रघुनाथ जी रो रूप उनके हृदय में आ गयो, जिन्हें स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया, वे बहुत सुखी भी। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। 2 घड़ी तक तो वे डूबेड़ा रिया। पहला राम जी रो ध्यान करियो, राम जी ने प्रार्थना करे कि मतलब पूरा आप चरित्र में आवण पार्वती जी अच्छी तरह सुनो, इन्होंने समझ में आ, इन वास्ते ध्यान करियो चित्त शांत वे न बस कथा हो रही होना। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगा। मैं राम जी रो, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप रो भ्रम वे पहचाने को नहीं तो रस्सी भी सांप दिखे, वैसे ही भ्रम वे जन कोई हाची बात ही झूठी ना क्या आवे, या झूठी बात भी हाची मालूम पड़ जावे। और जिनरे जान लेने पर जगत रो उसी तरह लोभ हो जावे, जैसे जागने पर सपन रो भ्रम चाहतो रेवे। यानी अज्ञान न मायने और झूठो संसार है तो हाचो लागे, लेकिन जिन दिन ज्ञान और भक्ति हृदय में आई जावे वैराग सहित, तो अपना भी संसार झूठो है कि हाचो इन्हें मालूम पड़ जाए। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप री वंदना करूँ हूँ, जिनरो नाम जपनाऊँ सब सिद्धियाँ सहज प्राप्त हो जावे हैं। मंगल रा धाम अमंगल ने हरुण वाला श्री दशरथ जी रे आंगन में खेलुन वाला बाल रूप श्री रामचंद्र जी मारे माते घनी घनी कृपा करो। जो तुमने श्री रघुनाथ जी रे कथा रो प्रश्न पूछियो, वो जो कथा समस्त लोगों रे लिए जगत ने पवित्र करने वाली गंगा जी रे समान है। तुमने जगत रे कल्याण रे लिए ही प्रश्न किया है, तो तुम श्री रघुनाथ जी रे चरणों में प्रेम रखने वाली हो। तो जगत दूसरों रो भलाई रे वास्ते होचे, वह राम जी को प्रेम रखे, वो ही भक्त या वही जो संत है जो एडो प्रश्न पूछ सके। ये तो खुद रे स्वार्थ में एडा प्रश्न नहीं पूछे, और राम जी को प्रेम है जन एडी बात पूछे। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में सपन में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है कि हमें बरोबर प्रेम है, हमें कोई दुख नहीं है, भ्रम नहीं है, कोई प्रकार का संदेह नहीं है। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की कि इस प्रसंग के कहने सुनने से उनका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों में भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र साबरा बिल समान है। वे कोई गामरा राम जी की कथा नहीं होने दे, दड़ में ऊंदरा या सांप घुसे और क्या बेच सके। जिन्होंने अपने नेत्रों संतोरा दर्शन को नहीं करिया है, उनरा वे नेत्र मोर पाखरी समान है। जिन्होंने अपनी जीव राम जी का गुण को नहीं गाया, वह मेंढगारी जीव रे समान है। जिनरे हृदय में वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर हैं, जो भगवान रो चरित्र सुनने हर्षित कोनी वे हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो, ये देवताओं रो कल्याण करने वाली है और दैत्यों रो विशेष रूप मोहित करने वाली। जो असुर तो है जो मोहित वे माया में, और देवताओं रो कल्याण वे, भक्तों रो कल्याण वे। एडिया कथा है श्री राम जी की कथा कामधेनु रे समान, सेवा करने में सब दुख सुखों ने देवन वाली हैं। जो सत्पुरुषों रे समाज ही सब देवता और लोक हैं, एड़ो जान इन्हें कौन न सुनेगा। आ सबों ने सुख देवन वाले एड़ो हम कुण नहीं सुनेला, सब सुननी चावेला। जो आप रो हित और भलो होचे, कल्याण होचे, वे तो सब सुननी चावेला इन कथा ने। श्री रामचंद्र जी कथा हाथ की सुंदर ताली हैं, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा रही है। कथा हूँ तो कई जगह गायन करें, ताली बजावे, मायला भरम रूपी पक्षी उठना आगे जा। श्री राम जी की कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी,
तुम इससे आदरपूर्वक सुनो। हे हिमालय पुत्री, अच्छी तरह आदरपूर्वक प्रेम पूर्वक आप इन्हें सुनो। मैं राम जी की कथा क्यों सुनाऊं। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिन प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी की रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा की कीर्ति और गुण भी अनंत है। और यूँ को नहीं कि एक जगह हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना और जैसी मेरी बुद्धि है, उन्हीं के अनुसार मैं केवला। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत हैं और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और जो पूछियो पार्वती जी, वह बात बढ़िया लगी मने, यानी वह बात ठीक है हमारे वास्ते। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के कारण वश में होकर कही हैं। तुमने जो ये कहा कि हे राम, वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनको ध्यान करे, वे राम कोई और क्यों, आ बात मन ठीक नहीं लगी। जो मोह रूपी पिशाच द्वारा ग्रसित हैं, पाखंडी है, भगवान के चरणों विमुख है, जो झूठ सच कुछ भी कोनी जाने हैं, वे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते और सुनते हैं। वे राम, एक तो मारा राम, एक वे राम कोई अलग माने, वे तो मूर्ख लोग सुने। राम जो विमुख है, वे अड़ी बात के वे। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं, जिनरे मन रूपी दर्पण में विषय रूपी काई जमी हुई है, जो वे बिचारी छली और बड़े कुटिल हैं, छल कपट वाला है, और जिन्होंने कभी सपन में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं, संतोरे नेड़ा नहीं किया, वे अड़ी बात करें, बाकी तो कर नहीं सके। परमात्मा ने देखना ध्यान को पहले संतोरा दर्शन करो, तो अपना आप राम जी हो रहा नहीं चाहिए। संतीज वो रस तो बताई, संतोर मायने भगवान व्यापक है। जो और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सोचती हैं मूर्खों ने, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, जिनको हृदय दर्पण मैलो हैं और नेत्रोहीन है, इन ज्ञान रूपी नेत्र कोनी हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी रूप की कर देख सके, वे तो देख ही नहीं सके। जिनको निर्गुण सुगुण रो कुछ भी विवेक कोनी है, निर्गुण कोई वे सुगुण कोई वे, जो अनेक मन गढ़ंत बातों बके हैं, जो श्री हरि माया वश में वे जगत में जन्म मृत्यु चक्कर में घूमे हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना संभव नहीं है कि वे तो मनाओ जो कि उन्होंने कोई समझ में आवे कौन, वे कोई भी बात कह सके, क्योंकि राम जी को कभी प्रेम